नमस्कार दोस्तों, आज के हिस्ट्री डोज में हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में नील कृषकों द्वारा चलाया गया था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। दरअसल यह आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास, तो चलते हैं इसके इतिहास की ओर। नील कृषक, जिन पर अक्सर ब्रिटिश राज के दौरान अक्सर अंग्रेज इस बात का बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी के कृषकों पर दबाव बनाते थे कि उन्हें अपनी भूमि के 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करनी हो, और इस व्यवस्था को नाम दिया गया तिनकठिया व्यवस्था, यानी तिनकठिया सिस्टम, जिसे 3/20 के हिसाब से माना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जब जर्मन टेक्नोलॉजी के कारण आर्टिफिशियल नील मार्केट में आ चुका था, तो इस नील की खेती में भी गिरावट आ चुकी थी और वहीं इसकी डिमांड कम होने लगी। लेकिन किसानों पर इसी तरह का निरंतर दबाव बना रहा। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मन इंडिगो की डिमांड कम होने लगी, तो फिर से भारतीय नील की डिमांड होने लगी, और ऐसे में फिर से एक बार और अंग्रेजों ने इन किसानों पर दबाव बनाना चाहा। हालांकि दूसरी ओर किसान इसके लिए अब तैयार नहीं थे और अब इस खेती के लिए वो विरोध करना चाह रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। जहां पर ये मुद्दा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, इसके बारे में अब बातें होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ गणेश विद्यार्थी और पीर मुनीश ने तो अपने पब्लिकेशन में भी इस चंपारण के मुद्दे पर चर्चा की थी। इसके दौरान हमें नजर आते हैं अहम किरदार राजकुमार शुक्ला और संत राउत का। हालांकि बात की जाए तो इन लोगों का योगदान हमें जब नजर आता है जब महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात होती है लखनऊ अधिवेशन में। तो आइए अब बात करते हैं महात्मा गांधी के रोल को लेकर। दोस्तों, 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। उनके लौटने के बाद 1916 में उन्होंने लखनऊ अधिवेशन, जिसे कांग्रेस का 31वां अधिवेशन माना जाता है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। ये वो दौर था जिस अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार शुक्ला द्वारा गांधी जी के साथ मिलकर इस चंपारण के मुद्दे पर चर्चा की गई। राजकुमार शुक्ला के इस विवरण पर गांधी जी ने चंपारण जाने का फैसला लिया। चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने बहुत अच्छे से पहले वहां की व्यवस्था को समझकर मुआयना किया, और उसके बाद गांधी जी ने भी इस आंदोलन की नींव को संभालते हुए इसका विरोध किया। गांधी जी के इस आंदोलन से अन्य मुख्य नेता भी जुड़े हुए थे, जैसे कि बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, के.बी. कृपलानी, मौलाना मजरूल हक, नारायण सिन्हा। इन सब ने मिलकर चंपारण सत्याग्रह को चलाया। महात्मा गांधी जी का भारत में ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था, और दक्षिण अफ्रीका की तरह उन्होंने यहाँ पर भी अपने सत्याग्रह के हथियार का उपयोग किया। हालांकि ऐसा लगता था कि गांधी जी इस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को विजयी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गलत था दोस्तों ऐसा सोचना, क्योंकि 10 अप्रैल 1917 को ये आंदोलन जब शुरू हुआ, तो उसी के दौरान 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को अरेस्ट किया गया, जहाँ पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा उनके साथ कड़ी कार्रवाई की गई और गांधी जी पर यहां से जाने का दावा भी किया, और साथ के साथ उन्हें 100 रुपए का जुर्माने के भरने की बात भी की गई। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान जिन लोगों को इकट्ठा कर लिया था, उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और मजबूरन वहां के लोगों को गांधी जी को रिहाई देनी पड़ी और इस तरह की कार्रवाई को छोड़ देना पड़ा। गांधी जी और नील कृषकों द्वारा इस तरह से निरंतर आंदोलन किए जाने के बाद फाइनली वहां के अंग्रेजों द्वारा ये तय किया गया कि अब इस इंडिगो प्लांटेशन को, यानी तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, और इस तहत इस निर्णय को लेकर ये तय किया गया कि तिनकठिया सिस्टम समाप्त होगा, और साथ के साथ पास किया गया चंपारण अग्रेरियन बिल, जिसके तहत वहां के कृषकों और जो भी भूमि किराएदार थे उन्हें बहुत ही राहत मिली। साथ के साथ इसके तहत नील कृषकों से कर संग्रह करना या कर में वृद्धि करने को भी समाप्त करके इस कागजों पर हस्ताक्षर किए गए, और इस तरह से इस आंदोलन को विजय करने के बाद गांधी जी को संत राउत द्वारा बापू की उपाधि से संबोधित किया गया।
वहीं दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहकर पुकारा। इसीलिए यही वो आंदोलन माना जाता है गांधी जी का, इस आंदोलन के दौरान उनको पहली बार महात्मा कहा गया। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन माना जाता है और गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला कृषक आंदोलन। तो इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए राइस स्मार्ट के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।